हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जशी टैरेट। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दोपहर की फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे, वो क्या उनके मन में चल रहा था आज दोपहर, उनके दिमाग में क्या था, क्या सिचुएशन थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो 4 की यहाँ पर एनर्जी आई हुई है और 6 की एनर्जी आई हुई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशंस को यहाँ पर बैलेंस करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे थे। वो सिचुएशन उनके करियर की भी हो सकती है, वो सिचुएशन आपके लव रिलेशन की भी हो सकती है, दोनों एक्सपेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि उनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स कहाँ चल रही हैं। तो उस प्रॉब्लम्स में वो आप भी हैं, उनका करियर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस को बैलेंस करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे थे और कहीं ना कहीं खुद को एक निराशाजनक स्थिति में भी लाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जी आई हुई है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, वो चाहे लव रिलेशन में हो या उनकी पर्सनल लाइफ में हो, काफ़ी एफर्ट्स लगा लिए हैं, लेकिन शायद में भी उनको उसका उतना रिजल्ट अभी नहीं मिल पाया है या नहीं मिल रहा है। मेहनत काफ़ी किए जा रहे हैं पर वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव माइंड में लेकर जा चुके हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरी कब ठीक होंगी, मेरा लव रिलेशनशिप कब बेटर होगा, मेरी आर्ग्यूमेंट्स कब ख़त्म होंगी, मेरा करियर कब सही होगा, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे रिश्ते में या हमारे करियर में, वो कब ठीक होंगी। ये यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर इनका करियर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर, कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर करियर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं इनके आसपास के जो उनको काफ़ी ज़्यादा पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, या पीड़ा से वो परेशान हो रहे हैं, उनकी बातों से, उनके टॉन्ट से भी हो सकता हो कि वो परेशान हो रहे हो। यहाँ पर फिलहाल के लिए अपने आप को इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, खड़े तो मुझे होना ही है, लड़ना तो मुझे है ही, फाइटिंग मुझे ही करनी है। अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं इस करंट सिचुएशन में, जहाँ पे भी ये फंसे हैं, जहाँ पे भी ये अटके हैं, जहाँ पर भी इनका माइंड जो है डिस्टर्ब चल रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो। उनके अपने आप को मेडिटेट करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को समझाना कि यस ये चीज़ें हैं, मे भी सही हो जाएंगी, मे भी ठीक हो जाएंगी, मे भी ये सारी चीज़ें मेरी एक परीक्षा हो रही है। कुछ ऐसे उनके माइंड में जो है चीज़ें चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं उनके जो एफर्ट्स हैं शायद वो कुछ खाली जा रहे हैं, या कुछ एफर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उसका आउटकम उतना नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अदर चीज़ें हो। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। उनका माइंड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जैसा कि 4 ऑफ स्वॉर्ड में मैंने कहा कि डिस्टर्ब हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज दोपहर उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि यार कब बैलेंस्ड होंगी, कब मेरी चीज़ें सिचुएशंस ठीक होंगी, ये कब मैं इन दुविधाओं से बाहर निकलूँगा, मेरी चीज़ें मैनेज होंगी। मैं एक सही डिसीज़न लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनका माइंड डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं मन में ये अपने एक प्रेयर भी करते हुए नज़र आ रहे थे कि मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, मैं एक सही डिसीज़न लूँ, एक सही डिसीज़न लेकर मैं आगे बढ़ूँ। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि दुविधा में फंसे हुए, डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया कम्युनिकेट यहाँ पर हो सकता हो, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हो कि अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। ये कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन सभी के लिए है। अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देखिएगा, वो मैसेजेस लीजिएगा। कहीं ना कहीं उनके मन में ये सिचुएशंस थी कि मैं एक सही डिसीज़न लूँ और मैं बात करूँ, मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मुझे एक सही डिसीज़न में लेने में समर्थ हो सकूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर सकूँ। नया शुरू करने का मतलब है कि मैं सही थॉट्स मेरे माइंड में आए, अच्छे
अच्छी बात मेरे दिमाग में आए, मुझे ज़रिया मिले, मुझे रास्ता दिखे सही चीज़ों में जाने का, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको बात करने की भी इच्छा मन में जाग रही थी कि चलो मैं ही अपनी तरफ से पहल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और मुझे बात करनी चाहिए और मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। ये चाहता हूँ कि मेरी सिचुएशन जो भी चल रही है हमारे रिलेशनशिप में करंट में, वो बैलेंस कैसे होंगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी कि चलो मैं ही पहल करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ कि मेरी सिचुएशंस कैसे बैलेंस्ड होंगी, मुझे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ख़त्म करना है। देखिए एस ऑफ सॉर्ड के साथ 10 ऑफ सॉर्ड आया है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आप एक पर्सन, आपके उनके पर्सन के दिमाग में यही चीज़ें थी कि मुझे सारी पुरानी चीज़ें जो कि दर्द दे रही, जो कि तकलीफ़ दे रही, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड की भी ऊर्जा आई हुई है यहाँ पर और 10 ऑफ सॉर्ड की भी ऊर्जा आई हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों में जो घिरे हुए हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। नई बात, नए थॉट्स, नए विचार, नया काम, फिर से आपसे बात करना और उस बात करना कि मेरी चीज़ें बैलेंस्ड कब होंगी, मैनेज कब होंगी, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है हमारे रिलेशनशिप में वो कब ख़त्म होंगी, कब ये पेन ख़त्म होगा, मुझे ये एंड चाहिए सिचुएशंस का, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस दर्द में नहीं रहना है, मुझे इस तकलीफ़ में नहीं रहना है। कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों में उलझे हुए आज के दिन नज़र आए। आज के पर्सन के माइंड में ये सब दोपहर में आज के दिन चल रहा था कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ जो मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, जो मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मुझे सही डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपना करियर और अपनी लव लाइफ सभी के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन जो है सोचते हुए नज़र आ रहे थे। ओवरऑल ग्रोथ के बारे में यहाँ पर सोच रहे थे, ओवरऑल सिचुएशंस को मद्देनज़र में रखते हुए जो चीज़ें प्रॉब्लम्स कर रही हैं उनको हटाना और जो चीज़ें उनको खुशी दे रही हैं उनको सोचना, कहीं ना कहीं इस बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जितना हो सके उतना नेगेटिविटी से दूर रहें ताकि हम आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत महत्व दे देते हैं और जो बाकी की पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उन पे हमारी नज़र ही नहीं जाती है। भले ही हमारे पास 9 पॉजिटिव चीज़ें हों, 1 नेगेटिव चीज़ें हों, तो हम उन 9 पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज कर देंगे और उस एक नेगेटिविटी पे ही हम पूरा दिन बिता सकते हैं उसके बारे में सोच कर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में भी यही चीज़ें थी कि भाई मुझे ख़त्म करना है, मुझे इस पेन में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नई शुरुआत करनी है, लेकिन मुझे बात भी करनी है कि मुझे मेरी चीज़ें बैलेंस करनी है, मुझे 4 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा में नहीं रहना है, मुझे तकलीफ़ों में नहीं रहना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरी चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे मेरी चीज़ों में अबंडेंस, सक्सेस और लव रिलेशनशिप में केयर, फिक्र, एक बेटर कम्युनिकेशन चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में आज दोपहर में चल रही थी। तो ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़ जो कि दोपहर की हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और कुछ भी रेजोनेट हुआ करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।